नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज कुमार चौधरी ने कहा, भारत नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमा पर लैंड कस्टम कार्यालय जल्द होगा शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में बिहार की 6 समेत देश भर की 68 हस्तियों को सम्मानित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। और पटना में कोविड के नए मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ाई। प्रदेश में अब तक 3 मामलों की हो चुकी है पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज कुमार चौधरी ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। श्री चौधरी ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर में कस्टम अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापार की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीमा पर बड़ी भंसार चालू करने में आ रही बाधाओं को दूर कर लैंड कस्टम कार्यालय शीघ्र चालू किया जाएगा। श्री चौधरी ने बताया कि नेपाल कस्टम कार्यालय में टेस्टिंग लैब की सुविधा अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इसके चलते लैंड कस्टम का काम चालू नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी कमियों को दूर कर लिया जाएगा। देखिए, पिछली बार मैं जब आया था तो यहाँ पर सीएस का उद्घाटन हम लोगों ने किया था, लेकिन नेपाल में पीक्यू सेंटर न होने के नाते जो एक व्यापक व्यापार होना चाहिए, जो यहाँ के खाद्यान्न पदार्थ जाना चाहिए, उसमें थोड़ी बाधा आ रही है। हम लोग उसके लिए भारत सरकार के माध्यम से नेपाल गवर्नमेंट से अभी हाल ही में एक मीटिंग जो भारत और नेपाल के बीच में काठमांडू में हुई है, उसमें इस विषय को रेज भी किया गया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही नेपाल वहाँ खोलेगी, यहाँ से हमारा बॉर्डर भी ठीक से ओपन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में बिहार की 6 समेत देश भर की 68 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। आज राष्ट्रपति लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे। वहीं आचार्य किशोर कुणाल, भीम सिंह भवेश, निर्मला देवी, डॉक्टर हेमंत कुमार और विजय नित्यानंद सूरीवरजी महाराज को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अलंकरण समारोह के पहले चरण में राष्ट्रपति ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को लोक कार्य के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश B.R. गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया था। वहीं पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। पटना में कोविड के नए मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कोविड की जांच और इलाज के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तैयारी शुरू कर दी गई है। श्री पांडेय ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की वर्तमान स्थिति और तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में संदिग्ध मामलों की पहचान करने और रोकथाम के उपायों पर चर्चा हुई। इस बीच पटना स्थित IGIMS के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वो घबराने की जरूरत नहीं है। जो इस बार का वेरिएंट देखा जा रहा है, ये बॉडी पेन, हेडेक और मलेज जिसको बोलते हैं, जिसमें मन ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन पहले जैसा है कि सांस में दिक्कत वाली कोई मरीज आ रही है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियात जरूर बरतना है। गौरतलब है कि राज्य में कोविड के अब तक 3 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पश्चिम अफ्रीका के गिनी को मडौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित रेल इंजन का निर्यात किया जाएगा।
रेल फैक्ट्री परिसर में आयोजित एक समारोह में भारत और गिनी के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि की मौजूदगी में निर्यात किए जाने वाले इंजन का नामकरण किया गया। इस इंजन का नाम गिनी के एक गांव के नाम पर कोमा रखा गया है। रेल इंजन की पहली खेप अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक भेजी जाएगी। पटना के बिहटा ड्राई पोर्ट से एक कंटेनर कल रूस के लिए रवाना हुआ। ड्राई पोर्ट के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि इस कंटेनर से रूस की सेना के लिए जूते भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि यह कंटेनर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से रूस के लिए रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 और 30 मई के बिहार दौरे को लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुदृढ़ और त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी विनय कुमार ने इस संबंध में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के संदेश के माध्यम से वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के समर्थन को उजागर कर रहा है। फ्रांस में दल का नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी एकजुटता का संदेश दुनिया को देना चाहता है। पेरिस में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि उनकी यात्रा एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। फ्रांस से प्रतिनिधिमंडल इटली जाएगा और वहां से ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क तथा यूरोपीय संघ की यात्रा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार प्रभाग सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम मेजर शैतान सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके लिए सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। एक रिपोर्ट। दिसंबर 1924 में राजस्थान के जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह साल 1949 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी का नेतृत्व किया और 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला में एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा किया। 18 नवंबर की सुबह चीन ने इस स्थान पर बड़ा हमला किया। उस समय इस जगह पर कंपनी की 5 पलटनें मौजूद थीं। जब दुश्मन सैनिक पहाड़ी नालों से आगे बढ़े तो भारतीय सैनिकों ने विनाशकारी गोलाबारी कर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। अत्यंत ठंड और बड़ी संख्या में दुश्मन के सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद कुमाऊं रेजिमेंट की 7, 8 और 9 नंबर की पलटन ने बेजोड़ साहस के साथ लड़ाई लड़ी और आखिर तक जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखा। मेजर शैतान सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वह एक पलटन पोस्ट से दूसरे पलटन पोस्ट पर अपने सैनिकों के साथ लड़ते रहे। घायल होने के बावजूद उन्हें जब निकाला जा रहा था तो चीनियों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने जीवन के लिए खतरा महसूस करते हुए अपने सैनिकों को उन्हें छोड़कर जाने का आदेश दिया। सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को एक पहाड़ी की ढलान पर एक चट्टान के पीछे रखा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेजर शैतान सिंह को उनके सर्वोच्च साहस, नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, भागलपुर और बांका समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान। कृषि विभाग ने राज्य के 18 जिलों में प्याज की खेती का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 202 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों को प्रति हेक्टेयर 18,375 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग जागरूकता अभियान चलाएगा। नई दिल्ली में आयोग ने चुनाव के मद्देनजर स्वीप और मीडिया प्रबंधन की कार्य योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता आयोग के महानिदेशक आशीष गोयल ने की। बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता सूची में छूटे हुए योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने पर सहमति बनी। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी 31 मई को होगी। शिक्षा विभाग ने इस संगोष्ठी की थीम रखी है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे और सीखेंगे हम। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस संगोष्ठी का उद्देश्य विद्यालय से मिलने वाले सहयोग के बारे में अभिभावकों को बताना है। पटना के पाटलिपुत्र टेनिस सेंटर में आयोजित द्वितीय बिहार कप सीनियर डिवीजन सॉफ्ट टेनिस लीग प्रतियोगिता के एकल पुरुष वर्ग में भोजपुर के नीतीश कुमार चैंपियन बने। उन्होंने पटना के कार्तिक आगासी को पराजित किया। वहीं महिला वर्ग में भोजपुर की ही मेधावी कृति ने खिताब पर कब्जा जमाया। पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के लगभग 18 साल पुराने एक मामले में नालंदा के तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को सजा सुनाई है। उत्पाद निरीक्षक को 2 अलग-अलग धाराओं में 1-1 साल कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पटना जिले के शालिमपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी से हथियार के बल पर 5,75,000 रुपये लूट लिए। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियारों के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चौसा में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर अपराधियों ने राजद मजदूर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अर्जुन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर के महेशारी में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, मधुबनी में नेपाल सीमा पर देर शाम दिखे ड्रोन। दैनिक जागरण ने लिखा है, कोरोना संक्रमित मिलने पर सरकार सतर्क, तैयारी तेज। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पाक को चेतावनी, चैन की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भारत पहला देश जो 6 किलोमीटर इलाके में भी मौसम की भविष्यवाणी कर देगा। राष्ट्रीय सहारा ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के हवाले से लिखा है, आतंकी ठिकानों पर हमले के 30 मिनट बाद बताया था पाक को। आज अखबार ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, किन्नरों में भी बढ़ा बीएड का आकर्षण। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज कुमार चौधरी ने कहा, भारत नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमा पर लैंड कस्टम कार्यालय जल्द होगा शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में बिहार की 6 समेत देश भर की 68 हस्तियों को सम्मानित करेंगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। और पटना में कोविड के नए मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ाई। प्रदेश में अब तक 3 मामलों की हो चुकी है पुष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।